नमस्कार, मैं एयर मार्शल संजीव कपूर। मैं आज डिस्कस करूंगा कि भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन्स की जो स्ट्रेंथ कम हो रही है, फाइटर स्क्वाड्रन्स की, वो MiG-21 फेज आउट होने के बाद, सितंबर के बाद ओनली 29 स्क्वाड्रन्स रह जाएंगे। क्या भारतीय वायुसेना टू फ्रंट वॉर 29 स्क्वाड्रन्स के साथ लड़ सकती है, जबकि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास खुद 25 फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं और ये स्ट्रेंथ 66 फाइटर स्क्वाड्रन्स की है चाइना के पास। तो भारतीय वायुसेना की जो ये स्ट्रेंथ डिप्लीट हुई है, कुछ मिनटों में हम उसके कारण सुनते हैं। हम देखते हैं कि कैसे हम इस टाइम में इसकी भरपाई कर सकते हैं और कैसे हम इसको कैचअप कर सकते हैं। आइए जानते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो भारत का जो LCA प्रोजेक्ट था वो 1984 से स्टार्ट हुआ और उसमें जो स्ट्रेंथ थी 83 LCAs की, वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। जो 40 जहाज़ थे वो डिलीवर हुए हैं, बट भारत की जो LCA बनाने की क्षमता थी वो बहुत ही कम है। उसके कारण मुख्य ये रहे कि हम अपना इंजन, कावेरी इंजन खुद से जो डेवलप करना चाहते थे वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ और भारत ने करार करके फिर ये अमेरिका से G404 इंजन का एग्रीमेंट किया। ये इंजन्स कुछ साल तक आए, बट उसके बाद ये इंजन्स आने बंद हो गए क्योंकि भारत ने अगला उनको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया। जब कॉन्ट्रैक्ट दिया तो उन्होंने बोला हमें समय लगेगा, एंड पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 12 इंजन दे पाएंगे, बट केवल एक ही इंजन आ पाया। अब इस साल उम्मीद है कि 7 से 8 इंजन आएंगे और भारत 10 से 11 LCA प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। ऑन वन हैंड LCA बनने कम हो गए, दूसरी तरफ हमारे फाइटर स्क्वाड्रन धीरे धीरे फेज आउट होना स्टार्ट हो गए एंड हमारे सारे के सारे MiG-21 के स्क्वाड्रन्स अभी ख़त्म हो जाएंगे और अगले 4 या 5 साल में जैगुआर्स ऑल्सो धीरे धीरे फेज आउट हो जाएंगे। तो हम एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जहाँ पे हमें एकदम कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे हमारी स्ट्रेंथ कम नहीं। तो इसके प्रति मेरा ये मानना है कि हमारे को 3 फ्रंट पे काम करनी पड़ेगी। लड़ाई में आपकी सबकी नॉलेज के लिए जहाज़ों से ज़्यादा जो उनके सपोर्ट सिस्टम्स हैं वो भी उतने ही आवश्यक हैं, चाहे वो एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हों, चाहे वो अवैक्स हों, चाहे वो ISR एयरक्राफ्ट्स हों, चाहे वो रडार्स हों। जितनी भी चीज़ें हैं हवा में जो एक ऑपरेशन के लिए मददगार हैं, वो सारी भी आवश्यक हैं। तो भारत को अपनी इंडिजिनस प्रोडक्शन को ही सबसे ज़्यादा पुश करना है। भारत को भारत में ही निर्मित चीज़ों का प्रयोग और उपयोग करना चाहिए। उसके प्रति हमारा देश कोशिश कर रहा है। हमारे देश में बहुत सारी MSMEs और इंडस्ट्रीज़ इसके प्रति काम कर रही हैं, बट बहुत ज़्यादा और स्कोप है। दूसरा भाग है इंजन मैन्युफैक्चरिंग का। उसमें कावेरी इंजन पे दोबारा काम शुरू हुआ है और जहाँ तक मेरी समझ है ये चंद महीनों में इसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। इस भरपाई के लिए जो हमारी इस वक्त है, मेरा ये मानना है कि हमारे को विदेश से फॉरेन एक्विजिशन लेनी पड़ेगी, स्टॉप गैप, ये गैप कैचअप करने के। उसके लिए भारत ने जो MRFA था, जो हमने रफ़ेल खरीदे थे, एग्रीमेंट किया था 2016 में और 2018 से वो जहाज़ आने स्टार्ट हुए, वो हमारे पास वो जहाज़ जैसे ही रफ़ेल आए, हमारी क्षमता, दे आर 4.5 जनरेशन फाइटर्स, तो हमारी क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। तो मेरा ये मानना है कि 6 से 8 और स्क्वाड्रन्स हमारे को खरीद लेके ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी से भारत में असेंबल करने चाहिए। जैसे कि हमने C295 का मॉडल हमने भारत में ऑलरेडी जो बड़ौदा में प्लांट लगा है उस भाग से, कुछ जहाज़ फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे, बाकी जहाज़ भारत में असेंबल होंगे और इंडिजिनस कंपोनेंट जो 30% है उससे बढ़ के 75% जाने की उम्मीद है अगले 7 से 8 साल में। तो उससे भारत की जितनी एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ हैं वो ग्रो करेंगी एंड ऑफ कोर्स साथ में हमारे को फोर्स मल्टीप्लायर्स भी लेने हैं। भारत साथ ही साथ में LCA Mark II पे भी काम कर रहा है। उसके अंदर G414 इंजन्स लगने की क्षमता है और वो ये जो Mark II है ये भारत MiG-29 एंड मिराज 2000 और जैगुआर्स की रिप्लेसमेंट के प्रति देख रहा है।
तो ये भी हमारे को उम्मीद है कि 100 से 120 जहाज़ भारत के लिए चाहिए जो HAL प्रोड्यूस करेगा। एंड जो M का है, जो भारत 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया गया है। तो ये उम्मीद है कि पहला प्रोटोटाइप 2028 से 2029 में उड़ेगा और 2035 में जाके इसका एक पूरा ऑपरेशनलाइज और स्क्वाड्रन इंडक्ट होगा एयरफोर्स में। बट ये चीज़ आज से 10 साल बाद है। इस दौरान क्या हो रहा है, चाइना के 5th जनरेशन फाइटर्स हैं J-35s, वो पाकिस्तान लेने के हक़ में है और इस उम्मीद है कि इस साल के अंत तक या अगले साल तक ये जहाज़ पाकिस्तानी एयरफोर्स में ज्वाइन कर जाएंगे। तो भारत को ये जो गैप है, जो कि अगले 10 साल में जब तक हमारा 5th जनरेशन नहीं आता, ये कवर करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके प्रति मेरा निजी ये सुझाव ये है कि हमारे को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करके रशिया से Su-57 के 2 या 3 स्क्वाड्रन्स जैसे हमने रफ़ाल के लिए ले लिए। उसका फ़ायदा ये है कि हम ये जहाज़ पे अपने पायलट्स और क्रू और इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस को ट्रेन कर सकते हैं। उससे जबकि हमारा आपका एमका बनेगा, उसमें हमारे को ये जो नॉलेज हमने पाई है वो मिल जाएगा। ये जहाज़ बहुत ही अच्छा है, बहुत मैन्यूवरेबल है। F-35 की क्षमता वाला तो नहीं है, बट ये जहाज़ बहुत चीज़ों में F-35 को मात देता है और कुछ चीज़ों में उससे अच्छा है। तो मेरा ये निजी मानना है कि ये जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, जब तक हम अपने एमकास ना प्रोड्यूस करके हम ये कुछ स्क्वाड्रन ले लें, कुछ स्क्वाड्रन हम ऑफ द शेल्फ खरीद लें और भारत ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और भारत में निर्माण के लाइसेंसेस उन कंपनी से पैरेलली हमारी क्षमता अपना सेल्फ एरो इंजन बनाने की चल रही है, जिसको और जोर देना चाहिए और बहुत सारी MSMEs और इंडस्ट्रीज़ इस पे काम कर रही हैं। एक सबसे अच्छा परिवर्तन पिछले कुछ 1-2 सालों से मैं देख रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज, चाहे वो टाटा रहते हों, चाहे वो महिंद्रा हों, चाहे वो रिलायंस डिफेंस हो, चाहे वो भारत फोर्ज हों, चाहे वो डायनेमिक टेक्स हैं, चाहे वो L&T हैं, ये काफ़ी बढ़ चढ़ के डिफेंस प्रोडक्शन में आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा साइंस है और ये जो बड़ी कंपनियां हैं, ये अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में और जहाज़ के पार्ट्स बनाने में जुड़ गई हैं। LCA के भी काफ़ी हद तक कंपोनेंट्स जो एयरफ्रेम के हैं वो भारत में बनने शुरू हो गए हैं। तो भारत का ये विचार है कि 2 लाइन्स असेंबली लाइन्स बैंगलोर में रहेंगी, एक असेंबली लाइन नासिक में रहेगी और एक असेंबली लाइन जो प्राइवेट कंपोनेंट्स हमारे मैन्युफैक्चरर्स दे रहे हैं, मिला के हम 4 लाइन्स के तहत कम से कम 25 से 30 जहाज़ सालाना अगर हम प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो जो हमारी कमी है स्क्वाड्रन्स की, वो धीरे धीरे हम भरपाई कर सकते हैं। साथ ही भारत अपने जो 240 Su-30s हैं, उनको भी अपग्रेड कर रहा है एक क्षमता को गिरने ना देने के लिए। वो उसमें हमारा AESA रडार है, हमारे पास EW सूट्स हैं, एस्त्रा Mark II हैं एंड जो जैगुआर्स हैं वो भी रिप्लेस होने के लिए यही जहाज़ों को अपग्रेड करना पड़ेगा। यही नहीं है, आप रशिया यूक्रेन युद्ध देख रहे हैं, आप इज़राइल हमास, इज़राइल हिज़्बुल्लाह, इज़राइल ईरान वॉर देख रहे हैं। हर जगह आप नोट कर रहे होंगे कि ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। जो भारत की ऑप सिंदूर अभी ख़त्म हुई है, उसमें भी ड्रोन्स का बहुत है। तो भारत को पैरेलली ड्रोन्स भी मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे। तो उसमें आर्चर, हेरॉन, कैट्स, ये सारे के सारे जो जहाज़ हैं, इस पे भी ड्रोन्स हैं, इस पे भी भारत काम कर रहा है और भारत की जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, वो काफ़ी बढ़ चढ़ के आगे ये चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं। तो आने वाला समय बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और हमारा ये प्लान है कि अगले 4 से 6 साल के अंदर भारत में 8 से 10 स्क्वाड्रन्स और जुड़ेंगे एंड उसके बाद 2035 तक भारत की जो स्ट्रेंथ है वो करीबन 40 स्क्वाड्रन हो जानी चाहिए एंड हम किस हिसाब से कैचअप करने की स्थिति में रहेंगे। पढ़ते रहिए, जानते रहिए और सुनते रहिए ये और बहुत कुछ और। थैंक यू एंड जय हिंद।